अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली हम उन लोगों के बारे में ही जानेंगे जो आपके आसपास रहते हैं, या फिर यूँ कह के जो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, वो इस रीडिंग में हम रिसीव करने वाले हैं। ओके, पाइल कैसे चूज़ करना है, मैं 2 कार्ड्स दूंगी आप लोगों को, किसी एक कार्ड को आपको चूज़ करना है, अदरवाइज आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये कार्ड आया है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। ठीक है, ओके, ये ऑप्शन नंबर 1 है। एंड ऑप्शन नंबर 2, ये कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। ओके, तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज कीजिए। ओके, ये है 1 और ये है 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, या फिर आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही पाइल चूज कर सकते हैं। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। फॉर ऑप्शन 1, लोगों को लगता है कि आप बहुत क्रिटिकल हैं, आपको समझना इतना आसान है नहीं, और लोगों को ये भी लगता है कि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, पेन है। ठीक है, पेन है, तकलीफ़ें हैं, बहुत सारा आप झेल रहे हैं बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में, या तो पास्ट में आपको देखा है लोगों ने स्ट्रगल करते हुए, अदरवाइज करंट टाइम फ्रेम पर लोगों को कहीं ना कहीं ये फील आता है आपको देखकर कि इनका लाइफ सिंपल नहीं है, इनके लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं या हो रहे हैं ऑलरेडी, ये शख्स स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जॉब के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको जॉब मिल नहीं रहा है, या फिर फाइनेंशियली आप जितना अबंडेंट होना चाहते हैं उतना हो नहीं पा रहे हैं, आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि बहुत टाइम आप वर्क फील्ड में ही रहते हैं, घर में बहुत कम ही टाइम आते हैं, या फिर शादी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, लव लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को पता है। ठीक है, तो लोगों को ये फील होता है कि आप इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आप बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ऐसा उन्हें फील होता है। और उन्हें ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आप मजबूरी से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आप मजबूरी से ज़िंदगी को जी रहे हैं कि सांसें हैं तो लेना पड़ेगा, सांसें चल रहा है तो जीना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये वाइब्स आता है, स्पेशली ये वो लोग हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं आपने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किए थे, पास्ट में हो चाहे अभी हो, आपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स शेयर किए हैं। ऐसे लोग आपके बारे में कुछ इस तरह से सोचते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उतना ज़्यादा खुद का ख्याल नहीं रखते हैं। समाव किसी किसी को लगता है कि आप बहुत स्किनी हैं, या फिर आपके बॉडी में उतने फैट्स नहीं है, लाइक नॉट फैट्स, एक्चुअली हेल्थी फैट्स जिसको हम बोलते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, हर कोई जो देख रहे हैं हर कोई पतले दुबले नहीं है इस रीडिंग को देखने वाले। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे। ओके, तो आप खुद ही रेजोनेट कीजिएगा कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है। अगर आप थोड़े हेल्थी हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, एक तो ये उन्हें फील होता है। हाँ, और आप में से कुछ लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो एक कुछ लोग ये भी मतलब आपके बारे में बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, अच्छा नहीं है, ये आगे जाकर इसको प्रॉब्लम कर सकता है, इस तरह से बात होता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं। आप में से किसी किसी को स्किन डिजीज़ है, किसी किस्म का स्किन डिजीज़, या तो फेस में या फिर बॉडी पार्ट्स में, कहीं पे भी स्किन डिजीज़ से रिलेटेड मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं वो दिखता है लोगों को। ओके, वो ढकी हुई नहीं है, दिखता है स्किन डिजीज़ कुछ है, तो इसके बारे में भी बात होता है। मतलब होता है क्या, सोचते हैं कि ये अपनी स्किन डिजीज़ के ऊपर काम क्यों नहीं करते, मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते हैं। ओके, एक दो व्यूअर ऐसे हैं जिनके फेस पे वो काला काला दाग नहीं होता है, पिगमेंटेशन वगैरह वैसा हुआ है,
तो एक उनका ये भी मतलब आपको लेकर सोचना है कि इनके फेस में जो भी हुआ है, पिगमेंटेशन हो या दाग धब्बे जो भी कह लो, इसके बारे में मतलब ये इसके बारे में सोचते क्यों नहीं है, क्यों इलाज नहीं करवाते, क्यों ट्रीटमेंट नहीं करवाते। एक तो ये है। कई लोग ऐसे भी हैं जो आपको लेकर एक सिंपथी वाली फीलिंग्स रखते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं रखते हैं आपको लेकर, ठीक है। और अभी भी जो मुझे लोगों की एनर्जीज मिल रहे हैं यहाँ पर, ऐसा वाला एनर्जी मुझे नहीं मिल रहा है कि हंसते हो, कि हाँ इसके लाइफ में इतना दुख है, देखो बेचारा या बेचारी बोल के हंसना, या इस तरह की चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये लोग जो भी आपके बारे में सोचते हैं, बुरा सोच के नहीं सोचते, हंसना मजाक उड़ाना, वैसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ओके, या लेट्स सी, और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ बताइएगा, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं। मनी माइंडेड, इन्हें मैंने बोला इन्हें, तो ये कोई पर्टिकुलर एक या दो इंसान हो सकते हैं जिनको लगता है कि आप बहुत मनी माइंडेड हैं, ठीक है। आप पैसों के लिए बहुत मेहनत करते हैं या बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और कहने कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपका दिमाग बहुत तेज़ है और आप बहुत अच्छे से अपनी करियर में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग काफ़ी हद तक बिजनेस माइंडेड है, तो आप बिज़नेस करेंगे तब बिज़नेस में काफ़ी ग्रो करेंगे, ऐसा उन्हें फील होता है। लेकिन एक दो इंसान ऐसे हैं जो इसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पैसों के पीछे पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा पैसा 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 करते रहते हैं। ओके, या फॉर ऑप्शन नंबर 1 लोग ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रखते हैं, प्लीज़ बताइएगा। ओ माय गॉड, डेथ, सी डेथ कार्ड आया है यहाँ पर, डेथ, और जो आपने पाइल चूज किया है वो भी है डेथ, ठीक है। कैमरे की वजह से हो सकता है कार्ड का वो उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ लिखा है। आपने जो कार्ड चूज किया है वो है डेथ कार्ड, और जो फर्स्ट कार्ड आया है वो भी आया है डेथ। ओके, मीनिंग अलग अलग है, नाम सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइएगा। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, ऐसा लोगों को लगता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लोगों को लगता है कि आपने सेक्रीफाइस काफ़ी किए हैं, जैसे कि मैंने बोला कि उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में दुख है, परेशान आप रहते हैं, परेशानियां हैं काफ़ी आपके लाइफ में। वो इसलिए भी उन्हें फील होता है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको देखा है सेक्रीफाइस करते हुए। आपने बहुत कुछ चीज़ें त्याग किया है जो आपको चाहिए था, या फिर जो आपको पसंद था, आपने उस चीज़ का त्याग किया है। ये कोई इंसान भी हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर इंसान का सेक्रीफाइस किया, जैसे कि आप प्यार किसी से करते थे लेकिन शादी किसी और से कर लिया, या फिर आप जिनसे प्यार करते थे उन्होंने किसी और से शादी कर लिया, समथिंग इस टाइप का कुछ भी, कई बार आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घर परिवार के लिए अपनी खुशियों को त्याग देते हैं। ओके, तो ये कुछ लोगों को पता है कि आप ये काम करते हैं, आप सेक्रीफाइस बहुत करते हैं, आप त्याग बहुत करते हैं, ठीक है। एंड आप रिस्क बहुत लेते हैं। ओके, आप रिस्क बहुत लेते हैं। लोगों को लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करते हैं, कभी कभार आप कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जो आगे जाकर आपको परेशानियों में डाल सकते हैं, या फिर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। रिस्क लेते हैं आप बहुत ज़्यादा, आपका दिमाग बहुत तेज है, ऐसा लोगों को लगता है। शार्प माइंडेड, बहुत शार्प माइंडेड है, आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, ऐसा उन्हें लगता है लोगों को। और कुछ लोग आपके बारे में कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि आप लक्ष्मी स्वरूप है, मीन्स माता लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूप मीन्स जैसे कि आप बहुत इजीली अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जिसके भी घर में जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हैं तो आप जिसके भी घर में जाएंगे उसके घर में आप बहुत दौलत शोहरत लाएंगे, जैसे कि आपके जाने से ही उस इंसान की लाइफ में पूरा लक खुल जाएगा उस इंसान का। और
जैसे कि आपसे बरकत होता है, आपके घर पे रहने से घर में बरकत होता है, या फिर यूँ कहें कि आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी आपकी वजह से। ओके, कुछ लोगों को ये फील होता है, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूप है, आपकी वजह से घर में बरकत आता है। आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। थोड़ा बहुत अगर स्ट्रगल आप झेल भी रहे हैं तो भी गरीबी आपको कभी नसीब नहीं होगा। ठीक है, लोगों को ऐसा फील होता है। नेक्स्ट ये है कि आप बहुत इजीली अपने एनिमीज़ को पहचान लेते हैं। आप बहुत इजीली अपने एनिमीज़ को पहचान लेते हैं। एंड ऑल्सो लोगों को ये भी लगता है कि आपके अंदर वो हुनर है कि आप लोगों को बहुत इजीली पहचान सकते हैं, लोगों की इंटेंशन को आप बहुत इजीली जान सकते हैं कि ये इंसान कैसा है, मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, या दूसरों के लिए भी ये इंसान अच्छा है या बुरा है। आप कहीं ना कहीं वो जान जाते हो, ऐसा लोगों को लगता है, फील होता है लोगों को ऐसा। ठीक है, लोगों को आपकी सिंसियरिटी अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि आप बहुत सिंसियर है, आप बहुत मेच्योर्ड है, वाइज है। ठीक है, सबको नहीं लगता है कि आप वाइज है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आप वाइज है। स्पेशली वो लोग जो आपको थोड़े करीब से जानते हैं, उनको लगता है कि आप वाइज पर्सन है। एंड ऑल्सो आप बहुत इंटेलिजेंट है, सिंसियरिटी आपके अंदर है, मेच्योरिटी आपके अंदर है। आपका एज चाहे जितना भी हो, आप उम्र में चाहे कितने भी कम ही क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों को लगता है कि आप उम्र से ज़्यादा मेच्योर्ड इंसान है, सेंसिबल है बहुत ज़्यादा, और लोगों को ये बात अच्छा भी लगता है कि आप बहुत सेंसिबल इंसान है। एंड वन मोर थिंग, लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने ट्रेडिशंस को काफ़ी फॉलो करते हैं, अपने रूट्स के साथ आप कनेक्टेड हैं, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं। एंड ऑल्सो आपके एंसेस्टर्स के साथ, हो सकता है आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स वगैरह करते हो, पूजा पाठ करते हो या जो भी हो, या फिर आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र करते हो, तो लोगों को ये फील होता है कि आप अपने एंसेस्टर्स के साथ काफ़ी कनेक्टेड है। ठीक है, वो एंसेस्टर्स जो नहीं है इस दुनिया में, उनके साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। एंड नॉट ओनली डैट, लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ब्लेस्ड है। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हम ब्लेस्ड है, इतना प्रॉब्लम्स है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी स्ट्रगल्स को नहीं देखते, वो बस ऊपरी हमारी लाइफ को देखते हैं ना। अंदर क्या चल रहा है या कितना मेहनत हमने किया है वो लोगों को नहीं पता होता है, वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम बताते नहीं हैं और दिखाते नहीं हैं, राइट। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हैं, और स्ट्रगल भले ही हो आपके लाइफ में, लेकिन आप बहुत ही ब्लेस्ड है। जैसे कि आपको हमेशा सपोर्ट मिलता है यूनिवर्स से, भगवान से आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, ऐसा लोगों को लगता है आपको देखकर। ठीक है, और गहराई है आपके बातों में। एंड ऑल्सो आपकी पर्सनैलिटी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जिस हिसाब से आप अपनी बातें रखते हैं लोगों के सामने, एक्सप्रेस करते हैं। एंड एक्सप्रेशन, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप भले कुछ ना बोले, कुछ ना भी बोलें, आप चुप बैठे हैं, ठीक है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप चुप बैठे हैं, लेकिन उस दौरान भी आप जो फेशियल एक्सप्रेशंस देंगे वो लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल, हाँ, नॉट ओनली दैट, एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि आप जिस हिसाब से चलते हैं, चलने का जो स्टाइल है, वॉक करने का जो स्टाइल है आपका, वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ओके, एंड किसी किसी के लिए ये मैसेज भी है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस लोगों को अच्छा लगता है। हर किसी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को आपकी ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर ये कोई भी बात आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय। ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, चलिए देखते हैं। ओके, कैलकुलेटिव आई एम हियरिंग। ओके, आपने ये कार्ड चूज़ किया है, कार्ड पे लिखा है स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। ओके, तो कुछ लोगों को लगता है कि आप कैलकुलेटिव हैं, ऐसा कार्ड में नहीं लिखा है, चैनलिंग हुआ है, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, कैलकुलेटिव, बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लेते हैं, या बहुत सोच समझ के आप बोलते हैं। बोलने से पहले भी आप कई बार सोचते हैं कि ये बोलें या ना बोलें। ठीक है, अपनी ओपिनियन रखने से पहले भी आप बहुत सोचते हैं, बहुत सोच समझ के आप अपना ओपिनियंस रखते हैं। कुछ भी डिसीजन लेने के मामले में भी आप बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेते हैं, और सोच विचार करने वाले इंसान है, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है,
ये कुछ लोगों को पॉजिटिव वे में दिखाई देता है और कुछ लोगों को नेगेटिव वे में दिखाई देता है कि ये बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान है, इतना भी क्या सोचना, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि लोगों को आप थोड़े यूनिक लगते हैं, स्पेशली आपके घर में जो अदर मेंबर्स हैं, आपके जो घर में अदर फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे आप काफ़ी अलग है, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है ना, कि इनका नेचर थोड़ा अलग है, इनका पहनावा अलग है। हो सकता है आप में से किसी ने टैटू भी बनवाया हो, तो ये भी चीज़ उन्हें लगता है कि हाँ यार, इसने तो टैटू बनवाया है, हिम्मत चाहिए टैटू बनवाने के लिए। इस तरह से आपके टैटू को पसंद भी करते हैं। अगर आपने टैटू बनवाया है तो आपके टैटू को पसंद भी करते हैं लोग। ओके या और जिस हिसाब से आप तैयार होते हैं, जिस हिसाब से आप बातचीत करते हैं, लोगों को लगता है ये बाकी लोगों से काफ़ी अलग है, बाकी लोगों से स्पेशली आपके घर वालों से काफ़ी अलग है। ठीक है। एक और चीज़ उन्हें फील होता है, हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो गार्डनिंग वगैरह करते हैं, प्लांट्स वगैरह लगाते हैं घर में, पेड़ पौधे लगाते हैं, या फिर पेड़ पौधों के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको होता है पेड़ पौधों के साथ। पेड़ पौधों के साथ अगर आपका कोई भी ऐसा बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, लाइक बहुत अच्छा लगना, पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये चीज़ भी लोग कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं। ठीक है, कि इंसान अपने घर के बगीचे को, गार्डन को बहुत अच्छे से सजाते हैं, बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। राइट, ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, ऐसा भी आपको फील होता है, मतलब लोगों को फील होता है आपको लेकर कि आप बहुत ग्राउंडेड इंसान है। ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर फ्री स्पिरिट वाला मुझे मैसेज आ रहा है। फ्री स्पिरिट, ये फ्री स्पिरिट वाला मैसेज सबके लिए तो नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है कि लोगों को लगता है आपको देखकर कि आप एक फ्री स्पिरिट है। ऐसे इंसान, फ्री स्पिरिट मीन्स ऐसे आत्मा स्पिरिट मीन्स आत्मा, राइट। तो फ्री स्पिरिट मीन्स ऐसा एक आत्मा, एक ऐसा सोल जिसको कोई बांध कर नहीं रख सकता है, जिसको कोई अपने इशारों में नचा नहीं सकता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। मोस्टली इंसानों के साथ वही होता है। मोस्टली इंसान फ्री स्पिरिट वे में नहीं रह पाता है, नहीं जी पाता है। वो हमेशा किसी ना किसी रीज़न की वजह से किसी और के बनाए गए नियमों को वो फॉलो करता रहता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ही फ्री स्पिरिट इंसान हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीते हैं। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, अगेन मैं बता रही हूँ, हर कोई फ्री स्पिरिट वे में नहीं जी सकता है। तो जिनके लिए है, आप समझ गए हो कि मैसेज आपके लिए। ठीक है। अदरवाइज़ लोगों को ये लगता है, आप सभी के लिए मैसेज है कि आप बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही नर्चरिंग है आपके अंदर। लाइक ये एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर कि आप बहुत ही नर्चरिंग इंसान हैं। मतलब मैं कैसे बताऊँ, आप नर्चर कर सकते हैं दूसरों को, आप में करुणा है, प्रेम है और ट्रस्ट वर्थी इंसान। राइट, या आप पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं ईजीली। आप भरोसा नहीं तोड़ेंगे किसी का भी, ऐसा लोगों को लगता है। और जब मैं बात बोल रही हूँ कि आप भरोसा नहीं तोड़ेंगे किसी का भी, तो व्यूअर्स में से कोई पर्सन इमोशनल हो रहे हैं मुझे नहीं पता वो इंसान कमेंट करेंगे कि नहीं कि हाँ मैं इमोशनल हो रहा था या हो रही थी, बट ये मैसेज मुझे फील आई कैन फील योर एनर्जी, मैं फील कर पा रही हूँ। ये मैसेज मैं जब दे रही हूँ तो कोई इंसान इस वक्त इमोशनल हो रहा है, जैसे कि वो रोना चाह रहा है, जैसे कि उस पर्टिकुलर इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं ट्रस्ट वर्ती हूँ, मैं दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ता या नहीं तोड़ती, लेकिन मेरा भरोसा बहुत तोड़ा जाता है। ये मैसेज मुझे आ रहा है व्यूअर्स में से किसी से, आप में से किसी से ही मैसेज आ रहा है। ओके या हाँ, और एक चीज़ लोगों को फील होता है आपसे कि आप बहुत स्टेबल इंसान हैं। ओके, आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल है, चाहे आपको ना लगे कि आप स्टेबल हैं, बट लोगों को लगता है कि आप बहुत ही स्टेबल इंसान हैं। आप अपने लाइफ में ग्राउंडेड हैं, स्टेबल हैं, आपके पास जितना भी है आप उतने में ही खुश हैं। लाइक पैसा फॉर एग्जांपल, आज के दौर पे हर कोई पैसों के पीछे भागता है, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास जितना भी है आप उतने में ही खुश हैं, सेटिस्फाइड है, नो कंप्लेन नथिंग, या पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भाग करना, वैसा नहीं है। ठीक है, आप सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, स्टेबल है, ऐसा उन्हें फील होता है। कूल एंड काम एनर्जी फील होता है लोगों को आपसे। एंड ऑल्सो एडवेंचर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, या बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नेचर है आपका, ऐसा लोगों को लगता है। हो सकता है आप में से कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो पिकनिक वगैरह बहुत जाते हैं,
हर साल कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार, कम से कम 3 बार पिकनिक पे चले गए, तो ये चीज़ भी लोग नोटिस करते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ बताइएगा इन जैसे एक्सपर्ट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2, लोग ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू, थैंक यू। द मून, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, नाइस। तो लोग, उसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, तो लोग आपके बारे में जो सोचते हैं कि आप बहुत ही अबंडेंट है, यू नो, आप फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली आप बहुत ही अबंडेंट है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मटेरियल चीज़ों की कमी नहीं है, यू नो, और आप बहुत खुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खुशी से झूम रहा हूँ या झूम रही हूँ, वैसा वाला नहीं, ठीक है ना। आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस है और आप उसमें सेटिस्फाइड हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप सेटिस्फाइड है उसमें, आप और चाहिए, वो क्रेजीनेस आपके अंदर नहीं है, ठीक है। और इस वजह से आपको और ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट बनाया जा रहा है, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। मतलब आप डे बाय डे फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ आपका होता जा रहा है बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए कि पैसों के पीछे आप बहुत भाग रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि इधर से पैसे आए उधर से पैसे आए, नहीं। आप शांत होकर अपना काम कर रहे हैं और बरकत बहुत हो रहा है, ऐसा लोगों को फील होता है आपको देखकर, ठीक है। आपके स्वभाव बहुत शांत मिजाज का हो सकते हैं आप, लोगों को ये फील होता है कि आप बहुत ही शांत रहने वाले इंसान हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कम बातचीत करते हैं, मिनिमम बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ आप नहीं करते हैं, ठीक है, मिनिमम बातचीत आप करते हैं। लोगों को आपका लुक्स काफ़ी पसंद है, ब्यूटी, उन्हें लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ट्रेडिशनल अटायर जब आप पहनते हैं, जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स आप पहनते हैं, उसमें आप ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं लोगों को, ठीक है। स्पेशली आप कुछ ऐसी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं जैसे कि झुमका, यू नो, ट्रेडिशनल ज्वेलरी में ही आता है झुमका, तो इस तरह की ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं तो बहुत आप खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है। ये फीमेल व्यूअर्स के लिए है, ठीक है। अदरवाइज आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप जो भी ट्रेडिशनल आउटफिट पहनते हैं उसमें आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत हैंडसम लगते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है, सोचते हैं लोग आपके बारे में ऐसा। साथ ही साथ लोगों को आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, लोगों को आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। एंड आपके आसपास रहना वो पसंद करते हैं, आपके साथ कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं, चाहे फिजिकल फॉर्म में आसपास रहना पसंद करते हो या फिर ऑनलाइन ही क्यों ना हो, यू नो, लाइक आपके साथ कनेक्शन उनका बना रहे, बातचीत होता रहे, चाहे वो फ़ोन पे हो, मैसेज पे हो, यू नो, कॉल पे हो, मैसेज पे हो, या आमने सामने हो, बातचीत बना रहे, कनेक्शन बना रहे, ऐसा लोग सोचते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है एक किंग और एक क्वीन की तरह है, किंग एंड क्वीन की तरह है आपकी पर्सनैलिटी, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। एंड अगेन ट्रस्ट, यहाँ पर ट्रस्ट वर्ड की मैसेज फिर से आ रहा है। लोग आप पे भरोसा करते हैं, मतलब ऐसे लोग भी आपके ऊपर भरोसा करते हैं जो खुद दूसरों को धोखा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे इंसान भी आप पे भरोसा करते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इस वजह से कुछ लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं, लाइक आपका जो फ़ायदा उठाया जाता है ये दूसरे लोग नोटिस करते हैं, बट आप नहीं जान पाते हैं कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। मगर देखने वाले देख लेते हैं, देखने वाले समझ जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं कि इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। स्पेशली आपकी शांत स्वभाव का, आपकी कामनेस का फ़ायदा उठाया जाता है, एंड किसी किसी का फाइनेंशियली भी आपका फ़ायदा उठाया जाता है, ओके। आप सहते हैं, आप कम बातचीत करते हैं, इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं लोग, ऐसा कुछ लोगों को फील होता है। कुछ लोग आइडिया लगाते हैं, देख कर मतलब पता चल जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसी बात है, ओके। नेक्स्ट जो मैसेज आ रहा है कि आपके पास सब कुछ है,
बट स्टिल आप किसी ना किसी चीज़ की खोज में हैं, ऐसा लोगों को लगता है। जैसे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल है, आप खूबसूरत है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट स्टिल आप किसी किसी की तलाश में हैं। ये किसी का तलाश कोई पार्टनर भी हो सकता है, या फिर अपने ही बारे में जानना, अपने ही सोल को पहचानना, सोल सर्चिंग जिसको हम बोलते हैं, खुद का तलाश करना, खुद को ही तलाश करना, खुद को ही ढूंढना। ये वैसा भी हो सकता है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं फील होता है कि आप किसी ना किसी तलाश में हैं। कुछ लोगों को ये फील होता है कि आपके पास सब कुछ है, बट स्टिल स्टिल आपके अंदर एक कमी है। जिससे कमी है मीन्स फिजिकली उन्हें आपके अंदर कुछ कमी नज़र नहीं आता है कि आप बाहर से भी खूबसूरत हैं, आप अंदर से भी खूबसूरत हैं, बट स्टिल उन्हें आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप आपको लगता है कि आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, बट स्टिल आपके पास एक वैसा पार्टनर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वो एक होगी पार्टनर की कमी। ठीक है, तो लोग जब आपको देखते हैं तो लोगों को ये फील होता है कि इनका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की कमी है इनके लाइफ में। क्या है वो खुद भी नहीं जानते, लोग नहीं जानते किस चीज़ की कमी है आपके लाइफ में। लोगों को दिखता है कि सब कुछ तो है इनके पास, बट स्टिल किस चीज़ की कमी हो सकती है, यू नो या तो आपके चेहरे से कहीं ना कहीं लोग गैस करते हैं कि ये इंसान कहीं ना कहीं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ में। स्टेबल है नो डाउट, लेकिन फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है, किसी की तलाश में है। या तो वो खुद का ही खोज कर रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का खोज कर रहे हैं, जैसे किसी की खोज में है, तलाश में है। ऐसा लोगों को फील होता है आपको देखकर। और हाँ, मिस्टीरियस भी लगते हैं लोगों को आप मिस्टीरियस भी लगता है। इमोशनल है आप, या आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसा लोगों को लगता है। इंटेलिजेंट है आप, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा लोगों को लगता है। एंड हाँ, एक और चीज़, लोगों को लगता है कि आप जितना इंटेलिजेंट है उतना आप शो नहीं करते हैं, आप हाइड करते हैं अपनी इंटेलिजेंस को, कहीं ना कहीं आप हाइड करते हैं। ओके, या ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर ये कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अटक रहा था शब्द। एनीवेज, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।